अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे, आमीन। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दम पुख्त। बड़ी ही मशहूर डिश है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि दम पुख्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू लिए 1 किलो। इसको बीच से 2 हिस्सों में काट लें। इससे गोश्त का और नमक का टेस्ट आलू में चला जाएगा। दम पुख्त बनाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त नीचे से जल जाता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि गोश्त नीचे से सारा ही जल जाता है। तो नीचे आलू रखने से गोश्त जलने से बच जाएगा। और इसके अलावा गोश्त जलने की एक वजह यह भी है कि पतले पेंदे वाला बर्तन यूज़ होता है। तो अगर बर्तन पतले पेंदे वाला हो तो आपने उसके नीचे तवा रख देना है ताकि हीट बर्तन को कम पहुँचे और फिर हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। तो आलू लग गए हैं। आलू के ऊपर सबसे पहले चर्बी लगानी होती है। चर्बी और गोश्त ज़्यादातर दुम्बे का इस्तेमाल होता है या फिर बकरे का गोश्त हो, लेकिन अभी मेरे पास दुम्बे की चर्बी नहीं है तो मैं चर्बी का तेल यूज़ करूँगी जो चर्बी को पिघला के बनाया जाता है। और गोश्त मेरे पास बकरे का है 4 किलो। इसकी मैंने चर्बी नहीं उतारी तो थोड़ी बहुत कमी इससे भी पूरी हो जाएगी। गोश्त को आलू के ऊपर डाल देना है। अब गोश्त के जलने का चांस नहीं है। और एक काम ये भी करना है कि हड्डी वाला गोश्त नीचे रखें और उसके ऊपर बाकी का गोश्त डाल दें। अब इसमें प्याज डालेंगे। मैंने दरमियाने साइज़ के 5 प्याज लिए हैं। इसको साबित गोश्त के ऊपर रख दें। इसी तरह मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और टमाटर को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया। टमाटर को भी गोश्त के ऊपर रख लें, लेकिन आपने इसको इस तरह रखना है कि जब टमाटर को हीट मिलेगी और इसका पानी निकलेगा तो ये सारा गोश्त में जाता रहे। अब मैंने 4 लहसुन लिए हैं साबित। इसको भी मैं बीच बीच में रख दूंगी। दम पुख्त में सबसे ज़्यादा मज़ा इस लहसुन का आता है और जो ऑथेंटिक शिनवारी दम पुख्त होता है उसमें भी इतने ही बड़े बड़े लहसुन के डाले जाते हैं। लहसुन को बीच बीच में रखें ताकि भाप से ये बिल्कुल नरम हो जाए। अब मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा तरीके से रख दूंगी क्योंकि दम पुख्त की प्रॉपर प्रेजेंटेशन पकने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें बहुत सारी हरी मिर्चें डाली हैं और हरी मिर्चें बिल्कुल फ्रेश हैं और ये दम पुख्त में बहुत मज़ा भी करवाती हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने 2 लीमू लिए। आप चाहें तो इसको निचोड़ के इसका पानी डाल दें, लेकिन मैं लीमू साबित डालूंगी और लीमू के पानी के बजाय मैं इसमें सिरका डालूंगी 3 टेबलस्पून। इसमें और मसाले तो नहीं डलेंगे, बस कड़े मसाले डलते हैं और गरम मसाला डलता है, वो भी सिर्फ खुशबू के लिए। दम पुख्त में अक्सर लोग अपने मुताबिक चीज़ें कम ज़्यादा डाल लेते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें। सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इसके अलावा कुटा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून। इसके अंदर 1 तेज़पत्ता जाएगा और 1 बड़ी इलायची भी डालेंगे। मैंने 2 मोटे जवे लहसुन के लिए उसको चॉप करके डालेंगे। अब नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून और सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं।
अब चूँकि मैंने चर्बी नहीं डाली तो मैं इसमें फैट्स ऑयल यूज़ करूँगी। हाफ कप। अगर आपने चर्बी नीचे डाली है तो फिर आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। हल्की आंच पर रखने से ये चर्बी पिघलेगी और गोश्त सारा इसी में पक जाएगा। लेकिन अगर चर्बी नहीं डाली तो आप इसमें 2 कप पानी डाल दें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें क्योंकि दम पुख्त में पानी बिल्कुल भी नहीं डलता। अब आटा मैंने गूंथ के रखा था, इसको देगची के साइडों पे लगाएंगे। पहले आटे का लंबा सा रोल बना लें, उसको देगची के साइड पे रख के एडजस्ट करते जाएं। आटे को ज़्यादा खींच के ना लगाएं, थोड़ा मोटा और लूज़ लगाते जाएं। आटे का काम हो और बच्चे पास ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं इन बच्चों को आटा इतना पसंद क्यों होता है। जब देखो कहते हैं हमें आटा दे दे, मैंने भी रोटी बनानी है। खैर अब देगची के ढक्कन को ऊपर रख के थोड़ा सा दबा लें और जो आटा निकला हुआ होता है उसको आप देगची के ढक्कन के ऊपर और नीचे से दबाते जाएं ताकि इसमें कोई भी सुराख ना बचे, क्योंकि अगर कहीं से भी लीकेज होगी तो दम पुख्त पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी लीकेज ना हो। अभी मैंने तो मटन का दम पुख्त बनाया है, अगर बीफ जो कि बड़ा गोश्त होता है तो उसका भी यही प्रोसेस होगा और इतना ही टाइम लगेगा। अब आंच को आपने इतना हल्का रखना है और 3 घंटों के लिए इसको रख दें। ऊपर इसके कोई बारी चीज़ रख लें। 3.25 घंटे बाद अब मैं इसको खोलूँगी। आटे को बहुत एहतियात से इस तरह काटना है कि अगर गोश्त नहीं गला तो आप वापस इसको बंद कर सके। मैंने आटे को छुरी से काट लिया। अब बिस्मिल्लाह करके ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दम पुख्त बिल्कुल रेडी है और गोश्त ने अपना पानी भी कितना छोड़ दिया, इसलिए आपने इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना। और ऊपर प्रेजेंटेशन देके तो कितने मज़े की लग रही है। अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। देखें आलू कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं और जले भी बिल्कुल नहीं हैं और गोश्त तो बिल्कुल हड्डियों से गिरता जा रहा है, इतना टेंडर हुआ है। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।